ये छोटा सा गांव था, चुपके चुपके नगर, जहां लोग अपनी डेली सोप्स और पंचायत की बकवास में व्यस्त रहते थे। फिर एक दिन खबर आती है कि नए रोड पर एक रेस्टोरेंट खुल रहा है। रेस्टोरेंट का नाम था जायकाए जहन्नुम। अरे ओ चिंटू, क्या सुना तूने? नए रोड पे एक जायकाए जहन्नुम रेस्टोरेंट खुल रहा है। वाह, अब हमारे गांव में भी रेस्टोरेंट खुलेंगे। अब इधर भी पिज्जा, बर्गर और चाइनीज भेलपुरी मिलेगी। चल चलते हैं। अच्छा है, कभी मन करे खाने का तो यहाँ आ जाएंगे। हाँ भाई, मेरी बीवी हर 4 दिन में मुझे दूर किसी होटल से कुछ ना कुछ लाने भेज देती है। दूर नहीं, लेकिन अब 4 दिन की जगह 2 दिन में यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि बीवी को पता चलेगा तो रोज का ही ऑर्डर लगेगा। अब तो मुझे दूर नहीं जाना पड़ेगा। अब गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सब कहने लगे कि अब कभी मन करे खाने का तो यहाँ आ जाएंगे। कुछ लोगों को खुशी थी कि अब उन्हें बीवी के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि अब 4 दिन की जगह 2 दिन में आना पड़ेगा रेस्टोरेंट में। सब इस बात से सहमत थे। फिर वहाँ 1 नंबर की रेस्टोरेंट खुलती है, लोग आने जाने लगते हैं। मैनेजर सीधा क्रेडिट कार्ड ओनली का बोर्ड लगा देता है। सब मस्त चल रहा था। फिर एक दिन उस रेस्टोरेंट की सारी बिरयानी चोरी हो जाती है। तभी 2 बहनें वहां खाने जाती हैं। एक का नाम पिंकी और दूसरी का चिंकी। दोनों बहनें रेस्टोरेंट पहुंचती हैं और बिरयानी मांगती हैं। भैया बिरयानी लाओ, जल्दी पेट में चूहे कूद रहे हैं। मैडम जी, बिरयानी खत्म हो गई। भैया 1 घंटे पहले बनी थी, मैंने देखी थी अपनी आंखों से। रहन दे दीदी, रहन दे, चल घर चल। आज मैं तुझे बिरयानी बना के देती हूँ, इतनी यम्मी कि तू उंगलियां चाट जाए। हाँ चल, आज मेरा मूड ही खराब है। और तुझसे बिरयानी तो मैं जानता हूँ, तू आटा भी नहीं इस्तेमाल करती, सीधा बस मसाला डाल देती है। अच्छा, तू आज देख ले। हाँ पिंकी ठीक है, मैं भी मदद कर दूंगी बिरयानी बनाने में, लेकिन पूरी नहीं बनाऊंगी वरना तू खा खा के फट जाएगी। ठीक है दीदी, अब चले। वेटर उन्हें बताता है कि बिरयानी खत्म हो गई है। छोटी बहन पिंकी कहती है कि 1 घंटे पहले बनी थी बिरयानी, लेकिन वेटर फिर से सॉरी बोल देता है। फिर दोनों घर जाने को रेडी हो जाती हैं। घर पहुंचते ही दोनों बहनें किचन में घुस जाती हैं और 1 घंटे में मुर्ग बिरयानी बना डालती हैं। बिरयानी बनाने के बाद दोनों थोड़ा आराम करने का सोचती हैं। चल दीदी, थोड़ा आराम कर लेते, फिर गरम गरम मुर्ग बिरयानी खाएंगे। वो सोचती हैं कि थोड़ा रेस्ट करके गरम गरम बिरयानी खाएंगी, लेकिन जब वो किचन में बिरयानी लेने जाती हैं तो बिरयानी गायब हो चुकी होती है। आज तो मेरा किस्मत ही फट गया, आज बिरयानी मेरी किस्मत में नहीं थी। लगता है कोई बंदर खिड़की से आया होगा और ले गया। रुक, मैं मैगी बना के लाती हूँ, अब तो भूख लगी है मुझे। दोनों हैरान रह जाती हैं कि बिरयानी कहाँ गई। अभी कुछ देर पहले यहाँ रखी थी, फिर ये अचानक कहाँ गायब हो गई। चिंकी अंदाजा लगाती है कि कोई बंदर खिड़की से आया होगा और ले गया। चिंकी कहती है कि वो मैगी बनाकर लाती है, क्योंकि अब भूख लगी है। दोनों मैगी खाकर सो जाती हैं। सुबह उठकर दोनों अपने अपने काम पर चली जाती हैं। एक दिन घर आते वक्त चिंकी को रोड पर एक नया ठेला दिखता है। ठेले का नाम था बिरयानी चोर। वो झट से दोनों बहनों के लिए बिरयानी पैक कर लेती है, फिर घर पहुंच जाती है। आज दीदी खुश हो जाएगी, आज इसे मुर्ग बिरयानी मिलेगी। बस अब दीदी जल्दी आए, मुझे भूख लगी है, अब नहीं रुका जाता। दीदी कितनी खुश होंगी, सोच के मुंह में पानी आ रहा है। चिंकी सोचती है कि आज उसकी दीदी खुश हो जाएगी, आज उसे मुर्ग बिरयानी मिलेगी। चिंकी घर आते ही सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देती है, ताकि इस बार कोई बिरयानी ना चुरा पाए। वो सोचती है कि बस अब दीदी जल्दी आए, उसे भूख लगी है और अब और नहीं रुका जाता। वो सोचती है कि दीदी कितनी खुश होगी, ये सोचकर ही उसके मुंह में पानी आ रहा है। फिर डोरबेल बजती है और पिंकी आती है। आ दीदी आ, आज तेरे लिए एक सरप्राइज है, सुपर डुपर वाला। तू बोलेगी कि मेरी बहन कितना सोचती है मेरे बारे में। तू जल्दी अपना मुंह धो ले, मैं सरप्राइज लाती हूँ। पिंकी जल्दी से मुंह धोकर आती है। चिंकी किचन में जाती है बिरयानी लेने, लेकिन जाते ही वो चीखती है, नहीं, फिर से नहीं। दीदी, कल तूने बिरयानी खानी थी तो मैंने ठेले से बिरयानी लाई। सारी खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए, फिर भी देख बिरयानी गायब। तो अब रोने से क्या फायदा, कोई बिरयानी चुराया आया होगा। दीदी, मुझे लगता है हमें बिरयानी खरीदनी चाहिए। इतनी मेहनत के बाद कोई बिरयानी चुरा ले तो बुरा लगता है। जैसी तेरी मर्जी, चल खरीदते हैं। दोनों फिर से ठेले पर जाती हैं और मुर्ग बिरयानी मांगती हैं, लेकिन ठेले वाला खुद रो रहा होता है।
चिंकी और पिंकी सोच में पड़ जाती हैं। वो दूसरे ठेले वाले के पास जाती हैं। वो भी रो रहा होता है। दोनों सोचती हैं कि ये क्या चल रहा है, कौन है जो बिरयानी चुरा रहा है और इतनी बिरयानी लेकर क्या करता होगा। चिंकी कहती है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। पिंकी भी कहती है कि उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। दोनों को लगता है कि उनसे भी ज्यादा किसी को मुर्ग बिरयानी पसंद है। पिंकी और चिंकी घर आके फिर से बिरयानी बनाती हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा चिंकी, चल आज भी बिरयानी बनाते हैं और आज हम निगरानी करेंगे कि कौन कब और कैसे ये बिरयानी चुरा कर ले जाता है। फिर किचन में बर्तन गिरने की आवाज आती है। रखी बिरयानी को देखकर एक लाल आंखों वाला भूत वहां आ जाता है और बिरयानी लेकर गायब हो जाता है। दोनों को पता चल जाता है कि ये है बिरयानी चोर, लेकिन वो भूत है। ओ दीदी, तो ये है बिरयानी चोर, लेकिन ये तो भूत है। लेकिन भूत को बिरयानी कब से खाने लगी? दोनों डिसाइड करती हैं कि पता करना पड़ेगा। अगले दिन पिंकी और चिंकी बिरयानी बनाती हैं और इस बार थोड़ा हटके बनाती हैं और जैसे ही किचन में रखती हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमें और सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है जो कि आप लोग हो। इस ग्राफ को देखो दोस्तों, इसको सही कर दो और जल्दी से सब्सक्राइब करके इसमें आपका ही फ़ायदा है। हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं और सब्सक्राइबर्स ना के बराबर आते हैं। इसलिए दोस्तों, हम बस आपसे एक चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, बस एक छोटा सा सब्सक्राइब। बस वो प्यारा सा सब्सक्राइब का बटन दबा दो अपने प्यारी सी उंगलियों से। थैंक यू, एंजॉय। भूत वहां आ जाता है, लेकिन इस बार चिंकी उसे देख लेती है और पकड़ लेती है। कौन है तू? तूने पूरे गांव का जी दुखला रखा है। सब परेशान है तेरे वजह से। सब बिरयानी बनाते हैं और तू पल में सबकी बिरयानी चुरा के ले जाता है। मैं चोर नहीं हूँ। चोर नहीं है तो कौन है? तेरे वजह से इस गांव में किसी की हिम्मत नहीं होती बिरयानी बनाने की कि कहीं इसकी खुशबू तुझ तक ना पहुंच जाए और तू उसे गायब कर दे, क्योंकि तूने कोई घर नहीं छोड़ा जहां बिरयानी नहीं चुराई। ना कोई ठेला, ना कोई रेस्टोरेंट, तू हर जगह चोरी करता है। ये बिरयानी ही तो प्रॉब्लम है। मैं इसकी वजह से आज़ाद नहीं हो पा रहा हूँ। मुझे भी पसंद नहीं सबकी बिरयानी चुराना, लेकिन मजबूर हूँ। मैं एक हलवाई था और इस गांव में मुझसे अच्छी बिरयानी कोई नहीं बना सकता था। मेरा भी एक खुशहाल परिवार था, लेकिन एक रात जब हम खाना खा रहे थे, मेरी बीवी ने बिरयानी खाने की इच्छा जताई, लेकिन उस रात मैं उसे बिरयानी नहीं खिला पाया और उस रात गांव में आग लग गई। सारा गांव जलकर राख हो गया। क्या हुआ? अब क्यों रो रहा है? क्योंकि मैंने कभी बिरयानी का मज़ा नहीं चखा और भूत हूँ तो खुद भी नहीं बना सकता। फिर भी हर बिरयानी चखने की कोशिश करता हूँ ताकि अगर वो टेस्ट मिल जाए तो अपनी बीवी को खिला सकूं। देख, तू अपनी रेसिपी हमें बता दे, हम उस रेसिपी से बिरयानी बनाएंगे। शायद उस बिरयानी में तेरे हाथ का टेस्ट आ जाए तो तू वो बिरयानी खा और अपनी बीवी को खिला। क्या आइडिया है? चिंकी भूत से कहती है कि वो अपनी रेसिपी उन्हें बता दे। वो उस रेसिपी से बिरयानी बनाएंगी। शायद उस बिरयानी में उसका हाथ का टेस्ट आ जाए तो वो बिरयानी खाकर अपनी बीवी को खिला सके। भूत इस सुझाव से सहमत हो जाता है। फिर चिंकी और पिंकी भूत की रिक्वेस्ट पर सारे मसाले डालकर मुर्ग बिरयानी बनाना शुरू कर देती हैं, बिल्कुल वैसे जैसे भूत बनाता था। बिल्कुल उसकी रेसिपी फॉलो करते हैं। अब ये खा, तेरी मुर्ग बिरयानी की तरह बनाए। हाँ, बिल्कुल मेरे हाथ का टेस्ट है। मैं अपनी बीवी को ये खिलाऊंगा। हमारी आखिरी इच्छा पूरी हो जाएगी। मैं तुम दोनों का एहसानमंद रहूंगा। शुक्रिया। और अब मैं किसी की बिरयानी नहीं चुराऊंगा। वो दोनों बहनों का एहसानमंद रहेगा। वो उनका शुक्रिया अदा करता है और वो वादा करता है कि अब वो किसी की बिरयानी नहीं चुराएगा। उसके बाद भूत हमेशा के लिए चला जाता है और फिर किसी की बिरयानी नहीं चोरी जाती। गांव में फिर से बिरयानी की खुशबू आने लगती है और लोग चैन की सांस लेते हैं।